हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर हमारे आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है बीज और फल का निर्माण। बीज और फल का निर्माण, ये हमारा आज बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरीके से बीज और फल का निर्माण होता है। आप लोगों ने फल तो खाए होंगे, जैसे सेब है, ठीक है, फल है, तो सेब के अंदर आपने देखा होगा कि सेब का निर्माण, सेब एक फल है, तो फल का निर्माण कैसे हुआ, और सेब के अंदर जो बीज होते हैं उन बीज का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ऐसे बहुत से फल है जिसके अंदर बीज भी होते हैं और बीज के साथ साथ फल का भी निर्माण होता है। तो ये होता कैसे है, ठीक है, आज इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बीज के निर्माण की प्रोसेस समझेंगे। सीड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, सबसे पहले उसको आप समझेंगे और मैं आपको चित्र के द्वारा ही इस पूरी हेडिंग को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले होता है क्या बच्चों, आप लोगों ने बीजांड तो देखा ही होगा, ये हमारा बीजांड होता है। ठीक है, बीजांड के अंदर एक भ्रूण कोश पाया जाता है, जिसमें आपको पता है इस तरीके की 3 कोशिकाएं होती हैं। ये 2 कोशिकाएं होती हैं जिनको हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ये 3 कोशिकाएं होती हैं। नीचे की 2 कोशिकाएं कहलाती है सहायक कोशिका, ऊपर की कोशिका बच्चों कहलाती है ऊपर की कोशिका कहलाती है अंड कोशिका। ये पूरी प्रोसेस जो होती है बच्चों, ये बीजांड के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, ये बीजांड मैंने आपके सामने बना दिया। ठीक है, अब बीजांड से ही बीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो किस तरीके से होता है वो हम समझेंगे। सबसे पहले बीज का निर्माण जो होता है, वो बीज का निर्माण निषेचन क्रिया के बाद होता है। जब इसके अंदर निषेचन क्रिया हो जाती है तो निषेचन क्रिया के बाद जो बीजांड है वो क्या बनाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये कोई बीज बन गया। आप समझिए पहले पूरी बात को। इसके अंदर निषेचन क्रिया आपको लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था पराग नलिका। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने बनाई है, जो निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें आप देखेंगे कि जो पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक थे, वो 2 नर युग्मक क्या कर रहे थे, वो सबसे पहले क्रिया कर रहे थे किसके साथ में, अंड कोशिका के साथ में पहली क्रिया कर रहे थे। तो वहां पर बच्चों जाइगोट बन रहा था। दूसरा जो नर युग्मक था वो द्वितीय केंद्रक से क्रिया कर रहा था, यानी संयोग कर रहा था, और प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बना रहा था। तो जब 2 बार निषेचन की क्रिया हो जाती है तो ये बीजांड जो है वो किसमें, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये बीज बन गया, लेकिन ये बीज बन तो जाता है, लेकिन बीज बनने के साथ साथ इसके बाहर बहुत से अध्यावरण बन जाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर अध्यावरण बना देते हैं, ये। ठीक है, ये बच्चों हमने क्या बना दिया, अध्यावरण। पहले समझो ये बीज बना हुआ है, सीड है, ये सीड, बीज कहेंगे इसको हम। ठीक है, सीड है। अब क्या होगा, सीड के अंदर ये जो हमने अध्यावरण बनाए हैं, ये जो बाहर वाला होता है इसको कहते हैं बाह्य चोल। क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य चोल। ठीक है, इसको कहते हैं एग्जाइन, इंग्लिश में कहते हैं एग्जाइन, हिंदी में कहते हैं बाह्य चोल। ये बीजांड बीज में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ये जो अंदर वाली आप रचना देख रहे हैं, इस अंदर वाली रचना को कहते हैं अंतःचोल, इन टाइम। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे हम इन टाइम। ठीक है, इसको इस तरीके से आप बीज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, इनको कहते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र जो होते हैं बीज के अंदर 3 होते हैं, 1 2 3, इनको क्या कहते हैं बच्चों, हम जनन छिद्र के नाम से जानते हैं, जनन छिद्र। ठीक है, तो बीजांड जब बीज में बदलता है तो उसके अंदर 3 चीजों का निर्माण होता है। बाहरी परत को या बाहरी आवरण को हम एक्साइन यानी बाह्य चोल, अंदर वाली परत को हम इंटाइन यानी अंतःचोल, और जो इनमें ये जो छिद्र होते हैं इनको क्या कहते हैं, हम जनन छिद्र कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी फल के अंदर बीज का निर्माण शुरू हो जाता है, बीज के निर्माण की प्रोसेस शुरू हो जाती है, बीज बनने लगते हैं। ठीक है, तो बीजांड से ही बीज बनेगा। इसकी जब आप थ्योरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
थ्योरी में आपको क्या लिखना होगा, थ्योरी में स्टार्टिंग में आप लिखेंगे आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन क्रिया होने के बाद, पहले बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन क्रिया होने के बाद जो बीजांड होता है वो बीजांड बीज में बदल जाता है, और जब बीजांड बीज में बदलता है तो उस बीज के अंदर 3 चीजों का फॉर्मेशन होता है, एक्साइन, इंटाइन और जनन छिद्र का निर्माण शुरू हो जाता है। इतनी बात लिखकर अगर आप चाहेंगे तो इस तरीके से इसको चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या समझेंगे, फल का निर्माण, कि फल कैसे बनता है या फल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब बच्चों हम समझेंगे फल का निर्माण, फल कैसे बनेगा। ठीक है, बीज का निर्माण तो हमने समझ लिया कि बीजांड से ही बीज बनेगा, अब फल कैसे बनेगा, तो फल के निर्माण की प्रोसेस को थोड़ा ठीक से समझेंगे। जब कोई भी फल होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई फल की रचना बना देते हैं आपके लिए, आपको केवल समझना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, या इसको आप इस तरीके से रहने दें। मान लीजिए बच्चों ये फल है कोई, हमने एक फल की संरचना बना ली है और इस फल के अंदर इस तरीके से ओवरी होती है। यहां पर बच्चों बीज होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर बीज होते हैं, फल के अंदर बीज होते हैं। ठीक है, जब ये बीज बनने लगते हैं, बीज जब ये परिपक्व हो जाते हैं, बीजांड से बीज बन जाते हैं, तो जो अंडाशय होता है वो अंडाशय फल में बदल जाता है। किसमें, फल में, परिपक्व अंडाशय, परिपक्व अंडाशय। ठीक है, अब परिपक्व अंडाशय जो होता है उसी को ही हम कह सकते हैं तरीके से फल कह देते हैं। क्यों, क्योंकि जो अंडाशय होता है जैसे ही बीज इसके अंदर बनने लगते हैं या बीज परिपक्व हो जाते हैं तो अंडाशय जो होता है ये भी परिपक्व हो जाता है, ये रसीला हो जाता है, गूदेदार हो जाता है, समझे, मुलायम हो जाता है कह सकते हो, या मांसल भी कह सकते हो, मांसल हो जाता है, क्योंकि अंडाशय जो होता है ये फूल जाता है और फूलने के बाद ये फल भित्ति बनाता है। परिपक्व अंडाशय क्या करता है, फल भित्ति बनाता है, फल भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, जैसे ही फल भित्ति बनती है, ये फल भित्ति बच्चों 3 भागों में बट जाती है। एक को कहते हैं बाह्य फल भित्ति, क्या कहते हैं, बाह्य फल भित्ति, और मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। ठीक है बच्चों, और अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारा कोई फल है और इस फल में ये जो सबसे बाहर वाली जो आप देख रहे हैं परत, इसको कहते हैं बाह्य फल भित्ति। अब बाह्य फल भित्ति को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, बाह्य फल भित्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं इपिकार्प। ये बच्चों इपिकार्प है। ठीक है, इपिकार्प यानी मैंने यहाँ पर हिंदी लिख दी है और यहाँ पर मैं इंग्लिश में नाम लिख देता हूं ताकि आपको दोनों में नाम पता लग जाएगा। बाह्य फल भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इपिकार्प। ठीक है, इसके अंदर का ये जो भाग होता है बच्चों गूदेदार होता है, खाने योग्य होता है, इसको हम खाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मध्य फल भित्ति। आपने सेब देखा होगा, सेब के अंदर वाला भाग गूदेदार होता है, खाने योग्य होता है। ठीक है, तो इसको क्या क्या कहेंगे हम बच्चों, मध्य फल भित्ति, इंग्लिश में कहेंगे इसको मीजोकार्प, मीजोकार्प। ठीक है, अब जो अंतः फल भित्ति यानी जहां पर ये बीज है इसको क्या कहेंगे हम, अंतः फल भित्ति, एंडोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, और अधिकतर लोग इसको खाते भी नहीं है, कुछ फल में ये एंडोकार्प खाया जाता है, कुछ में ये नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि फल का निर्माण किस तरीके से होता है। एक बार मैं इसकी थ्योरी आपको बताता चलूं कि फल का निर्माण किस तरीके से होता है। फल जो होता है वो परिपक्व अंडाशय को ही कहते हैं
जब किसी फल के अंदर बीजांड से बीज बनने लगते हैं तो जो अंडाशय होता है, अंडाशय वो क्या होता है, रसीलेदार गूदेदार रचना में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम फल या फल भित्ति कहते हैं। और फल भित्ति में 3 भाग पाए जाते हैं, जिनको हम बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति कहते हैं। और जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है, यहां पर एक बार ये भी लिख दूं मैं आपके लिए, जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, उन्हें सत्य फल कहते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं, हम सत्य फल कहते हैं। जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम सत्य फल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर किसी अन्य भाग से होता है, जैसे अंड कोशिका से हो गया, तो उनको हम कहते हैं असत्य फल। तो वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है, उन्हें असत्य फल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने सत्य और असत्य फल भी पढ़ लिए। कभी कभी असत्य फल का एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं कि असत्य फल किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे सेब है, नाशपाती है, स्ट्रॉबेरी है। तो मैं यहां पर बता दूं, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं बच्चों, असत्य फल कहलाते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो फल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सत्य फल। याद रखना, सत्य फल जो होंगे उनका निर्माण किससे होगा, अंडाशय से होगा, और जो असत्य फल होंगे उनका निर्माण अंडाशय से ना होकर किसी अन्य भाग से होता है, जैसे कि अंड कोशिका से। ठीक है, तो जिनका निर्माण अंडाशय से होगा उनको हम सत्य फल कहेंगे। और अंडाशय से निर्माण कब होता है, जब बीजांड बीज में बदल जाता है, और बीज जब परिपक्व हो जाते हैं तो जो अंडाशय होता है वो परिपक्व हो जाता है, रसीला हो जाता है, गूदेदार हो जाता है, और वही अंडाशय फल में बदल जाता है। इसीलिए परिपक्व अंडाशय को हम फल भित्ति भी कहते हैं। और फल भित्ति में 3 भाग होते हैं, जिसको हम कहते हैं बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति एपिकार्प कहलाती है, मध्य फल भित्ति गूदेदार होती है जो खाने योग्य होती है, और अंतः फल भित्ति के अंदर बीज पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वीडियो में बीज और फल के निर्माण की प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और चैनल को हमारे शेयर करना ना भूलें।